क्वेश्चन आपके सामने, फिगर शोज अ मैग्नेट ड्रॉप थ्रू अ स्मॉल लूप विद अ स्मॉल कट विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका मतलब है एक मैग्नेट है और वे एक लूप के अंदर को जा रही है। ये एन पोल है, ये एस पोल है। जब ये इस पोल के इस लूप के अंदर को जा रही होगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जब ये आ रही होगी, ये जो लूप होता है ना, ये लेंज लॉ को फॉलो करता है। वो ये कहता है लेंज लॉ, भाई साहब ये जो ये मैग्नेट करने की कोशिश कर रही ना, मैं करने नहीं दूंगा। अब वो नीचे आने की कोशिश कर रही, मैं इसे नीचे आने दूंगा, तो क्या करेगा, अपने मुंह के पास एक ऐसा लूप, ऐसा पोल बना देगा जो उसको रिपल कर दे। नॉर्थ है, आ रहा है तो नॉर्थ ही बना देगा, चल भाई ऊपर ही चल। अब सीधी बात है, हरा तो पाएगा, ग्रेविटी का साथ दे रही है और नीचे गिर रही है, ठीक है। तो लेकिन इसकी स्पीड कम हो जाएगी, वी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जिस स्पीड से वो आ रहा था ना गिरने के लिए, अभी ऊपर को रिपल करेगा तो वी में कमी आएगी, वी डिक्रीज हो जाएगा। ये तो था जब इसके पास आ रहा होगा। अगर एक्सीलरेशन की बात करो, एक्सीलरेशन भी घट जाएगा, वो भी डिक्रीज होगा। एक्सीलरेशन होता क्या है, आप बाइक चला रहे हो, आपने बाइक की स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी, समझो आपने एक्सीलरेटेड कर दिया, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए एक्सीलरेशन भी बढ़ाया, सीधी बात है। तो एक्सीलरेशन भी डिक्रीज होगा, वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। अब जब ये इसके अंदर एंटर करेगा, जब इसके अंदर को जा रहा होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो क्या होगी, वो तो चेंज होगी, सीधी बात है। इसने यूनिफॉर्म, यहां पे जो स्पीड थी तेजी से आ रहा था, फिर इसने वी डिक्रीज कर दी। जब इसके अंदर आगा तो फिर स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कुछ स्पेशली कहा नहीं जा सकता अंदर, लेकिन कांस्टेंट बिल्कुल नहीं रहेगी, सेम बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन इसके अंदर जब इसके बीच में ये होगा, जब इसके अंदर इस लूप के अंदर आ चुका होगा, तो उस दौरान जो एक्सेलरेशन होगा ना, वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ना तो कोई लूप इसे खींच रहा, ना कोई इसे रिपल कर रहा। वो रिपल का कार्यक्रम कब तक था, जब तक वो इसकी ओर अप्रोच कर रहा था, लेकिन जैसे इसके अंदर से वो एंटर करेगा ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये दिमाग में बात बैठा लो, लूप के अंदर अगर कोई आना चाह रहा है तो वेलोसिटी यहां डिक्रीज हो जाएगी। अब यहां पे अगर ये जाना चाह रहा है, अगर ये जाना चाह रहा है तो फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये अब अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो ये करना चाह रहा है ना मैग्नेट, वो करने नहीं देगा। लेकिन जब इसके अंदर होगा ना ये, तब इस पर कोई पोल इसे अट्रैक्ट रिपल नहीं कर रहे होंगे, ना कोई इसकी वेलोसिटी के साथ मतलब छेड़छाड़ करेगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये ध्यान रखना अंदर इसके। अब अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो द स्पीड ऑफ फॉलोइंग मैग्नेट इंक्रीजेस, अरे भाई एड इज अप्रोच इज द लूप, जब ये लूप की ओर जा रहा है तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, गलत बात है, डिक्रीज होगी भाई। एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट इंक्रीजेस एट इट अप्रोचेस द लूप एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग एट इट क्रॉसेस द लूप। जो भी ये भी गलत है यार, जब ये इसके पास आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कहाँ कर जाएगा यार, एक्सेलरेशन भी तो डिक्रीज ही करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है आपका, स्पीड ऑफ मैग्नेट रिमेन्स यूनिफॉर्म एज इट मूव्स थ्रू द लूप। तो जो स्पीड है मैग्नेट की वो यूनिफॉर्म रहेगी जब ये इसके अंदर, भाई इसके अंदर जब जा रहा होगा ना, ये स्पीड नहीं कांस्टेंट रहती, वो रहता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। वेलोसिटी तो मान के चलो वहां से डिक्रीज होके आई थी, फिर इंक्रीज हो जाएगी, ग्रेविटी फिर खींच लेगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो वेलोसिटी की तो यूनिफॉर्म होने से रही, पूरी ट्रैवलिंग में कहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन एक्सेलरेशन जब इसके अंदर ये मूव कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट जरूर मिलेगा, तो ये भी गलत है। एक्सेलरेशन मैग्नेट रिमेन्स यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही बात है, एज मूव थ्रू द लूप, जब लूप के अंदर से गुजर रहा होगा तो एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, लूप के बाहर ए क्या हो जाएगा, इधर से डिक्रीज होगा, वी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब यहां पे जाओगे तब भी ये डिक्रीज होगा, वी भी डिक्रीज होगा, लेकिन जब इसके अंदर से जाओगे तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, सीधी बात है। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है।